एडिनोमायोमेटोसिस एक ऐसी कंडीशन जिसमें गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली के लाइनिंग में हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ हो जाता है। इसे हम कहते हैं एडिनोमायोमेटोसिस। ये कई बारी कुछ भी लक्षण नहीं देता है। कभी कभी एक कांस्टेंट पेन या अपर एब्डोमेन में पसली के नीचे राइट साइड में एक कांस्टेंट पेन या भारीपन का एहसास हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। आज हम जानेंगे एडिनोमायोमेटोसिस गॉल ब्लैडर की एक समस्या के बारे में। तो दोस्तों, एडिनोमायोमेटोसिस इसमें क्या होता है, जो पित्त की थैली है, गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर की जो सतह होती है, अंदर का जो म्यूकोजा है या म्यूकोजल लाइनिंग है, इसमें एक ग्रोथ होने लगती है, हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ होने लगती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा जो गॉल ब्लैडर है या पित्त की थैली है, वो एक छोटा सा ऑर्गन, एक पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है और जो लिवर के अंदर की तरफ वो रहता है। तो क्या होता है कि गॉल ब्लैडर की पोजीशन ऐसी होती है कि ऊपर लिवर है, साइड से जो बाइल डक्ट वगैरह जा रहे हैं, नीचे की तरफ डिओडेनम है। तो इसमें कोई समस्या अगर हो या गॉल ब्लैडर में कोई समस्या अगर होती है और आपको पता चलता है इसके बारे में, तो अवश्य इसका जल्दी ही इलाज हमें करवाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही सारे ऑर्गन से ये घिरा हुआ रहता है और अगर इसको नहीं ट्रीट किया जाए और किसी प्रकार की मेलिग्नेंसी हो तो ये बड़ी ही जल्दी या इजीली स्प्रेड कर सकता है, लिवर में जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब एडिनोमायोमेटोसिस जो है, ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। डायमंड रिंग साइन होना या कॉमेट शेप आर्टिफैक्ट्स होना या रोहिटेंस की एशकॉफ साइनसेस होना, ये कुछ टर्म्स हैं जो आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स में लिखी होती है, जो ये दर्शाता है कि शायद एडिनोमायोमेटोसिस हो। अब एडिनोमायोमेटोसिस का मतलब है हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ होना, या जो लाइनिंग है, म्यूकोजा है, अंदर की सतह है, उसमें ग्रोथ होती है, तो इसको हम एडिनोमायोमेटोसिस कहते हैं। लक्षण क्या होते हैं? आपको एक पेट में दर्द, ऊपरी हिस्से में जो पसली के नीचे वाला पार्ट है राइट साइड में, एक भारीपन, एक दर्द सा रहना, और ये दर्द जो है ये पीछे रेडिएट हो सकता है, पीछे की तरफ दर्द ये जा सकता है। ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि गॉलस्टोन्स, कोलीलिथियासिस की समस्या भी साथ में होती है। तो कोलीलिथियासिस के साथ साथ एडिनोमायोमेटोसिस होना ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि स्टोन होगा तो एडिनोमायोमेटोसिस होगा, या अगर एडिनोमायोमेटोसिस है तो स्टोन है, बट मोस्टली केसेस में स्टोन के साथ साथ, या जिन्हें एडिनोमायोमेटोसिस होता है उन्हें मोस्टली स्टोन्स भी होते हैं, या गॉल ब्लैडर में पथरी की भी शिकायत इसमें रह सकती है। कभी कभी इसके जो लक्षण हैं, अगर स्टोन साथ में है तो जॉन्डिस के सिम्टम्स आना, बॉडी में जो लिवर एंजाइम्स है ये बढ़ जाना, और इसके वजह से खारिश होती है, इचिंग होती है, आंखें येलोइश हो जाते हैं, जो आँखों का वाइट पार्ट है उसमें येलोइश होना, बिलिरुबिन पिगमेंट डिपॉजिट होना, यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर का होता है, वहीं जो स्टूल्स है उसमें येलो कलर नहीं रहता है, तो वो बहुत पेल पेस्टी टाइप ऑफ स्टूल्स होते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, बट स्टूल लाइट कलर्ड होंगे, और जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का, एकदम येलो कलर का होता है। इचिंग की प्रॉब्लम होना, कमज़ोरी का महसूस होना, नौजिया होना, उबकाई आना या वॉमिटिंग भी होना, खाना ठीक से नहीं पचना, ऐसे लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, जो गॉल ब्लैडर है उसका क्या फंक्शन होता है? गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना, उसको कॉन्सेंट्रेट करना और डाइजेशन में मदद करना। स्पेशली हम जब खाना खाते हैं, जो फैट पार्ट है, फैट पार्ट को डाइजेशन करने में ये मदद करती है।
तो अगर आपको लक्षण ऐसे दिखते हैं कि पेट में भारीपन है, पेट में दर्द है, स्पेशली पेन आपका पीछे की तरफ रेडिएट होता है, तो ऐसी स्थिति में एक नॉर्मल हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं तो इससे पता चल सकता है कि आपकी जो गॉल ब्लैडर है उसमें पथरी है या नहीं है, या उसके साथ साथ कोई और समस्या है या नहीं है। एडिनोमायोमेटोसिस है तो इसको प्रॉपर तरह से फॉलोअप पे रहना, नियमित रूप से स्कैन करना, ये सब ज़रूरी है ये पता लगाने के लिए कि आपकी जो बीमारी है वो कंट्रोल्ड है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की दवाओं के बारे में। दोस्तों, हमारी होम्योपैथी की दवाएं जो लिवर के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो 3 मेडिसिन के बारे में आज मैं बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहली हमारी मेडिसिन चेलिडोनियम। लिवर इन्फ्लेमेशन के लिए चेलिडोनियम एक बेहद ही उपयोगी मेडिसिन है। अगर जॉन्डिस की समस्या है तो हम चेलिडोनियम के बारे में सोच सकते हैं। आपने कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग ली है और आपको लगता है लिवर डिटॉक्स की आवश्यकता है, ऐसे में भी चेलिडोनियम के बारे में हम सोच सकते हैं। खाना ठीक से नहीं पचता, पेट में भारीपन रहता है, फ्लैचुलेंस रहता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, नौजिया लगता है, उल्टी का मन करता है और साथ में कॉन्स्टिपेशन है, तो भी चेलिडोनियम का उपयोग कर सकते हैं। चेलिडोनियम को मदर टिंचर के रूप में ले सकते हैं। 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार करके इसको लिया जा सकता है। अगली हमारी मेडिसिन है कार्डुअस। अगर लिवर रीजन में हमेशा एक दर्द बना रहता है, सोरनेस बना रहता है, पेन रहता है, हेपेटोपोर्टल कंजेशन, सूजन आ रही है और इसके साथ साथ आपको एक थकावट का महसूस होता है, हमेशा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, वीक फील करते हैं, एनर्जी की कमी का महसूस होता है, हेमरेजेस के केसेस में भी हम कार्डुअस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, इसे भी मदर टिंचर के रूप में लेना है, 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार कर। अगली हमारी मेडिसिन कालमेघ। दोस्तों, अगर बुखार के बाद लिवर इफ़ेक्ट हुआ है, मलेरियल फ़ीवर है, काला आज़ार है, इसके बाद लिवर इफ़ेक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसे में ये दवा बेहद उपयोगी है। ओवरऑल एक वीकनेस होना, लिवर पेनफुल रहना, यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होना, एग्जॉशन होना, चक्कर आना, गिडनेस की फीलिंग होनी, ऐसे भी लक्षण हमें इस दवा में देखने को मिल सकते हैं। मुंह में कड़वा टेस्ट, गले में जलन होना, ये भी लक्षण होते हैं एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा के। तो दोस्तों, अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार करके। तो ये थी हमारी कुछ मेडिसिन्स जो लिवर के लिए बेहद उपयोगी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेडिसिन्स जो लिवर कंप्लेंट्स के लिए बेहद उपयोगी है। मैं उम्मीद करती हूँ अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट लेना, जाएँ मेरे वेबसाइट drarpana.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।